आज हम बुंदेलखंड न्यूज की तरफ से आज तीसरे पड़ाव पर लमियारी गांव में हैं और लमियारी गांव की जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है। इस गांव में अनेकों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पंप कैनाल तो है लेकिन वह पंप कैनाल चलता ही नहीं है। यहाँ अधिकारी आते हैं लेकिन इनकी बातों को कभी सुनते ही नहीं हैं। आइए देखिए, हम इस वक्त कुछ ग्रामीण हमारे साथ इकट्ठा हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ अधिकारी इनके पास आकर के करते हैं, लेखपाल का क्या रवैया है, एसडीएम का क्या रवैया है और यहाँ की खेती के क्या हाल हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। बताइए, आपके साथ ऐसी क्या समस्या है जो इस गांव से निजात, किस प्रकार से आखिर आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकेगी? हमारे यहाँ जो है खेती के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। देखते हो आपके सामने कैसी जोती हुई खेती पड़ी है, उसमें बीज डाला ही नहीं गया है। सूखा राहत के विषय में जो ये आपके सूची तैयार की गई, इसमें जो है लेखपाल की सबसे बड़ी खामियां ये रही कि 4 साल से खसरे की कोई जांच नहीं की है। यहाँ वहीं तहसील में ही जो ही पूरे कागजात तैयार कर देते हैं, वहीं का मानक रख देते हैं। अब यहाँ जब वो सूची आती है तो उसमें जहाँ 16,700 का मानक है वहाँ 8,000 रुपये बृहद के लिए दिया, तो उसमें बृहद क्या करेगा। डीएम साहब के यहाँ हम गए जांच के लिए, उन्होंने आदेश दिया। वो बहुत बढ़िया काम किया जिलाधिकारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। जब एसडीएम साहब जांच के लिए आए तो वो जांच ही नहीं किया। थोड़ा एसडीएम रॉब से बात करके जनता को दहशत देके चले गए अपना। तो एसडीएम साहब यहाँ आए हुए थे लेकिन जनता को दहशत इस प्रकार से देते हैं जैसे एसडीएम नहीं दस्यु ददुआ के परिवार से हो, क्योंकि यहाँ दस्यु ददुआ का आतंक बहुत बोलता था और एसडीएम की दहशत इस गांव में फैल चुकी है। यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है। हमारे साथ अन्य ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि खेती के क्या हाल है, बिजली व्यवस्था के क्या हाल है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बिजली व्यवस्था के बारे में? बिजली तो यहाँ आधे गांव में उपलब्ध है, आधे गांव में नहीं। और जहाँ जल की व्यवस्था है तो जल में नल भी आधे से ज्यादा बिगड़े हुए हैं और पानी के लिए त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। तो पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, फिर भी डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, न्यू इंडिया की बात की जाती है। ये यहाँ की समस्या है। आखिरकार न्यू बुंदेलखंड कब बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं जिनको एसडीएम से प्रॉपर एक व्यक्तिगत समस्या हो गई थी। एसडीएम यहाँ धमकी दे करके गए थे। हम उस युवा से यहाँ पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कहा था एसडीएम ने आपको? नाम बताओ। मेरा नाम भारती मिश्रा है, मैं लमियारी गांव के निवासी हूँ। उससे मैंने एसडीएम साहब से मुझे सर जो 500 रुपये दिया है उसका जो 9,000 आया है, जो जिसकी बात 20 बीघे जमीन है उसका 1,500 आया है। तो उन्होंने हिदायत दी कि याद नेता गिर कर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जो है अब आदित्यपूर्वक बात किया है एसडीएम साहब ने। जो है कौन, क्या नाम था एसडीएम साहब? एसडीएम साहब का नाम दुर्गेश मिश्रा है, एसडीएम राजापुर के। तो एसडीएम राजापुर के दुर्गेश मिश्रा नाम है और उन्होंने यहाँ आकर के युवाओं के साथ दहशत फैलाई, ग्रामीणों के साथ दहशत फैलाई। चारों तरफ मतलब यहाँ के ग्रामीणों के पास अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन अधिकारी इन समस्याओं से आखिर कब निजात दिलाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इस गांव की पंप कैनाल से लेकर के खेती व्यवस्था से लेकर के किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। यहाँ तो ना खरिंजा है, ना नाली है, ना 2 पहिया के वाहन निकल सकते हैं किसी भी रास्ते से गांव में। मैंने डीएम साहब को कई बार ज्ञापन दिया, मैंने कहा आकर एक बार मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बुंदेलखंड की भी सारी अर्थव्यवस्था और बुंदेलखंड की जनता कृषि के ऊपर ही पूर्णतया से निर्भर रही है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक गांवों का विकास नहीं हो सका है और ग्रामीण स्तर के विकास की लगातार हमारी सरकारें बातें करती हैं, लेकिन जब गांव में हम पहुंचते हैं और बात करते हैं, देखते हैं हकीकत में क्या है, तो पता चलता है कि ग्रामीणों का ये कहना है कि खेती में आजकल कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि यहाँ आधुनिक कृषि की बात की जाती है, अनेक प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम तरह की योजनाएं भी आती हैं, लेकिन हकीकत में जो किसानों के सामने समस्या है उसका निजात अब तक किसानों को नहीं मिल सकी है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं, खेती का हाले बयां लेते हैं कि वास्तव में खेती में है क्या वर्तमान समय में और खेती से क्या कुछ कर सकते हैं किसान, इसके बारे में भी पूछते हैं।
क्या नाम है आपका? सिपाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयभान सिंह है। सूखा राहत के लिए गवर्नमेंट पैसा एकदम दिया था, देने के बाद यहाँ अनियमितता बरती गई। कुछ जो बड़े किसान हैं उनको कम मिला है और जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा मिला है। ये अनियमितता एक हमारे यहाँ है, वो तहसील में काम करता है, उसको खतौनी दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया? सरकारी खाते को किसी और आदमी को क्यों दे दिया जाता है? ऐसे क्यों करते हैं? यही सब अनियमितता यहाँ हुई है। और खेती के क्या हाल है? आप खेती के बारे में भी बता सकते हैं, कितनी पैदावार हो रही है? क्योंकि सरकारें तो बहुत ज्यादा दम्भ भरती हैं कि हम खेती के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पर क्या किसान का पेट आज के समय में खेती से भरा जा सकता है? नहीं भर पा रहा है। खेती से भरपाई नहीं हो पा रही है। जब कोई सुविधा साधन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या किया जाए? गवर्नमेंट करती है भी नहर के लिए, इसके लिए, ये कैलान के लिए एकदम जो है सब हुआ, ऐलान हुआ था कि मतलब ये चलेगा नहर, लेकिन वो पाइप जो लगे हुए हैं उसमें पेंट कर दिया गया है, पुराने पाइप लगे हैं। अब कुछ दिन के बाद उनको दिखा देंगे कि नए पाइप लग गए। जमीन पड़ी है, बगल से नहर है। मेरा इस ग्राम पंचायत में 16 लाख रुपए आया है, जिसमें से 16 पैसे का काम नहीं हुआ है और प्रधान यहाँ का स्वयं 16 लाख का मकान बनवा के खड़ा कर दिया है और नलकूप पूरे बंद पड़े हैं, उनमें 10 पैसे नहीं लगाया गया है। सारे नलकूप बंद है, त्राही त्राही पानी के लिए मचा हुआ है। इस तरह के हालात हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। और खेती के क्या हाल है? खेती के हाल तो यहाँ बिल्कुल बेकार हैं। स्वयं का 1-2 लोगों के पास ट्यूबवेल है जो चलाते हैं और 2-4 लोग वहाँ सींच पाते हैं, बाकी सब सूखा पड़ा हुआ है। अभी यही देख लिया क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, कहिए कहिए क्या कहना चाहते हैं? बताइए। वहीं तो बता रहा हूँ। हमसे बताओ। तुमसे कहा न बनी, लेकिन उनसे लूटत बनत है। कब तक न कहियो 60 साल हो गए। जैसे अब ये यहाँ जमीन है, कुल सूखी जमीन पड़ी हुई है और अब यहाँ कोई साधन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग? जिस इंसान को किसी को 2 बीघा 3 बीघा है तो उनका सूखा भी नहीं मिला हुआ है, और कुछ बड़े काश्तकारों को सूखा भी मिल गया है और छोटे काश्तकारों को वो भी जमीन नहीं मिला है। साहब बस इतना मैं कहना रहा है तो हम कह दिए। तो गांव के अंदर एक ऐसी स्थिति है, लगातार जागरूकता की भी बात की जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अनेकों समस्याएं हैं, पर ग्रामीणों को आज तक अपनी बात कहने नहीं आ रही है। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और ग्रामीण स्तर तक की। अगर ये समस्या नहीं होती, अगर गांव के लोग बात करना जान जाएं, अपनी समस्याओं को उठाना जान जाएं, अधिकारियों से बात कहना जान जाए, तो वास्तव में सोचा जा सकता है कि एक बार इनकी समस्या का अंत हो सकता है। लेकिन चाहे वो खेती की समस्या हो, चाहे स्कूल और शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो पंप कैनाल की समस्याएं हो, इन सारी समस्याओं से निजात पाने का एक ही तरीका है कि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए और लोगों को अपनी बात कहनी आनी चाहिए। अधिकारियों की दहशत इनके मन में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अधिकारी यहाँ आकर के दहशत गर्दी करते हैं और कोई भी अधिकारी ग्रामीणों के प्रति संवेदनशील नहीं है, विकास को लेकर के संवेदनशील नहीं है। इस प्रकार से यह एक बड़ा मुद्दा बनता है कि आखिर कैसे वो दिन आएंगे जिन दिनों की बात की जाती है कि भारत में अच्छे दिन आएंगे, तो हम कब उन अच्छे दिनों को देखेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। बुंदेलखंड न्यूज से सौरभ द्विवेदी के साथ अनुज हनुमत। है कि बुंदेलखंड राज्य अगर बनता है तो आपको कुछ फायदा हो सकता है क्या? बुंदेलखंड राज्य बुंदेलखंड अगर राज्य बन जाए तो छोटा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, जिससे यहाँ मुख्यमंत्री बैठेगा और जो मिनिस्टर होंगे वो पब्लिक का ध्यान दे पाएंगे। इतना बड़ा क्षेत्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का होते हुए आज तक कोई भी सरकार बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं की, मंत्री भी नहीं बन। बोलो। कोई भी पार्टी जब चुनाव आता है तो कहती है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा है, पूरी जनता जो हो टूट मरी है और कर्ज से डूबा हुआ बुंदेलखंड है। और आज जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना आदित्य योगीनाथ जी, तब तक मोदी ने कहा कि कैबिनेट पहले ही बैठक में कर्ज माफी लिया गया। अब जब से मुख्यमंत्री बन गए उसका नाम ही निशान पता खत्म हो गया। मैं एससी बोल रहा हूँ, हमने वोट देने में जूझ गए हैं। अब पूरी जो है 19 की 19 उनकी झोली में गई है।
उनका वादा झूठा जा रहा। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और अब तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और डिजिटल इंडिया और बैंकिंग इंडिया की बात की जाती है कि देश का प्रत्येक नागरिक बैंक से जुड़ जाए। इसी अभियान के तहत आधार खाते खुलवाए गए थे, आधार कार्ड के द्वारा जनधन के खाते खुलवाए गए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लोन आदि जितने भी होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जनधन का खाता का जो है वो जनधन में आज तक कुछ आया नहीं है, केवल खाते खुले गए हैं, बस खाता खुले। और जहाँ कर्ज की बात है, KCC अगर बनवाने आप बैंक जाते हैं तो पहले 5% लगता था, लेकिन आज के डेट में 10% लग रहा है। अरे बनते ही नहीं किसी के, और बनाते भी नहीं। वो ये जो मुद्रा लोन था ये किसी को दिया ही नहीं गया, हमारी शाखा से किसी एक भी व्यक्ति को नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया गया। 10% इलाहाबाद यूपी ग्रामीण कमीशन देना पड़ता है। ये बैंकिंग के हालात हैं, कैसे गाँव के ग्रामीणों की, किसानों की समस्याएं हल होंगी, यह एक बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड न्यूज से सौरभ द्विवेदी के साथ अनुज हनुमत।